वेलकम बच्चों, आ जाओ भैया शुरू करते हैं। सर डिटेल में समझाओगे तो भैया बिल्कुल इन डेप्थ क्रिस्टल क्लियर करना है। मैं सिंपल बोल रहा हूं, क्रिस्टल क्लियर। ठीक है सर। सबसे पहले सर आपको ना इसको समझना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और उससे भी पहले पोटेंशियल एनर्जी को चलो पहले डेफिनेशन बता देता हूं। सर डेफिनेशन क्या होते हैं? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट इनसाइड एनी इलेक्ट्रिक फील्ड। बाबूजी ये भी बहुत विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये पॉइंट सर, ये पॉइंट बोलोगे पूरी डेफिनेशन ही कवर हो गई। और मैं वर्क डन की बात कर रहा हूं। अब सर वर्क डन की, अच्छा अभी मैं ना हैंकी से कर देता। ये अपना डस्टर है बाबूजी, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो वीडियो को आगे पीछे करके। ठीक है सर। देखो एक्चुअल में आपको पोटेंशियल एनर्जी बताता हूं। सर पोटेंशियल एनर्जी होती है जो एनर्जी स्टोरेज में होती है, या तो स्टोरेज से बाहर आ जाए या फिर स्टोरेज में और अंदर बढ़ जाए। मतलब कि सर या तो स्टोरेज बढ़ेगी एनर्जी की या फिर एनर्जी की स्टोरेज घटेगी। अब देखो अगर ये मेरा सिस्टम है, हम इसके ऊपर वर्क डन करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी होगी इंक्रीज, बोले तो स्टोरेज एनर्जी की बढ़ेगी। सर अगर सिस्टम वर्क डन करेगा तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। और सर जब मैं कह रहा हूं देखो डिक्रीज कोई भी चीज हो रही है ना, तो जब उसमें आप चेंज निकालोगे, सर चेंज होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। डिक्रीज में होगा नेगेटिव और इंक्रीज में होगा पॉजिटिव। पॉजिटिव कब होगा? जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा। नेगेटिव कब होगा? वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। और सर ये क्या कोई लॉ है बेटा? ये कॉमन सेंस है। ठीक है। अब भैया आपने काम करा तो आपकी जो स्टोरेज में एनर्जी थी वो डिक्रीज हो गई। अगर आपको मम्मी ने काम करके 2-4 रोटी खिला दी तो आपकी एनर्जी बढ़ गई, मतलब स्टोरेज में। वो बात अलग है भैया, ज्यादा खाना नहीं खाना, नहीं तो सर जैसे हो जाओगे मोटे मोटे। सर ये लाइन कैसी है गोल गोल सी? तो देखो भैया ये एक चीज ध्यान दो, एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है। सर अगर मैं Q1 की बात करूं ना, ये देखो ये मेरा हाथ में है, अरे कुछ है भी तो नहीं। लेट्स से आप समझो एक छोटी सी डॉट है, ये डॉट है ना, मैंने इसको यहां से उठाया, अरे ये रहा ना। सर इसके आसपास स्फेरिकल इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ होगा ना, तो ये जो आप लाइन देख रहे हो ये स्फेयर की है। अब मैं ये थोड़ी पूरा का पूरा आपको स्फेयर बना के दिखाऊंगा कि भैया ये मेरा चार्ज Q1 है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड फैला हुआ है। इतना आपको पता है? नहीं पता तो कोई बात नहीं, अब देख लो। तो सर देखो हमने एक केस लिया कब, और हां हम मूव किसको करवा रहे हैं? सर Q2 को मूव करवा रहे हैं। Q1 मूव नहीं कर रहा, Q1 अपनी जगह पर फिक्स है। तो भैया देखो Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस एट सम इंस्टेंट कितना था? x। सर अब सबको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्स लॉ बोले तो सिंपल k Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। डिस्टेंस r नहीं x था, तो सर डिस्टेंस का स्क्वायर जो भी है तो लेना पड़ेगा। अब सर आप ऐसे समझो, देखो ये एक बॉडी है, यहां पर लग रहा है 10 न्यूटन, यहां पर लग रहा है लेट्स से 8 न्यूटन। तो सर बॉडी पर नेट फोर्स होगा 2 न्यूटन। आपको पता है सर ये 2 न्यूटन फालतू है। सर आप फोर्स को जब तक जीरो नहीं करोगे, क्योंकि फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, अगर फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो, अगर फोर्स जीरो नहीं होगा तो एक्सेलरेशन गारंटी जीरो नहीं होगी। और अगर एक्सेलरेशन जीरो नहीं है गारंटी स्पीड में चेंज आएगा। देखो स्पीड बढ़ रही है या स्पीड घट रही है वो बात की बात है, लेकिन अगर एक्सेलरेशन जीरो है इसका मतलब स्पीड बढ़ेगी भी नहीं और घटेगी भी नहीं। तो सर देखो अगर स्पीड बढ़ी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, स्पीड घटी तो काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी। लेकिन डेफिनेशन में क्या था? विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब सर फोर्स जीरो हो ताकि एक्सेलरेशन जीरो हो, ताकि स्पीड ना बदले, ताकि काइनेटिक एनर्जी भी ना बदले। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो काफी लोग मिस कर देते हैं। देखो मैं टीचर की बात नहीं कर रहा, मैं बच्चों की बात कर रहा हूं। बाकी भैया जिसको जैसा समझना हो, आपके दिल की बात। तो सर आप कहना क्या चाहते हो? देखो अगर यहां पर इतना फोर्स लग रहा है तो सर हमें उल्टी डायरेक्शन में, अगर यहां 10 न्यूटन है तो यहां भी तो 10 ही लगाएंगे, तभी तो फोर्स जीरो होगा। और वो लगाना जरूरी भी है। सर बोलोगे क्यों? अरे भैया देखो हम इसको Q1 के पास धकेल रहे हैं और भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो इसको दूर ले जा रहा है। Q1 बोलेगा मैं भी पॉजिटिव तू भी पॉजिटिव, मैं तेरे को दूर धकेलूंगा। और हाँ माइनस में भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे रिजल्ट सेम ही आता है। लेकिन सर हमने आसान रखने के लिए प्लस में लिया है और कोई दिक्कत नहीं थी बस।
तो ठीक है सर, आप क्या कहना चाहते हो? तो सर हम सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएंगे इधर, बिल्कुल सेम। तो सर वो जो फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? बोलो सर, K Q1 Q2 बाय एक्स स्क्वायर। डायरेक्शन सर आप देख रहे हो ये है डायरेक्शन। और सर जब हम Q2 को यहां से लेके यहां तक वेरी वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हमने इसको दे दी, ये देख पा रहे हो? अब देखो ये है फोर्स, डिस्प्लेसमेंट भी सर Q2 इधर से इधर गया है तो डिस्प्लेसमेंट की भी सेम डायरेक्शन है। ओके सर, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है? x। अब बच्चे बोलेंगे सर अगर ये डिस्प्लेसमेंट वेरी वेरी स्मॉल है इसका मतलब वर्क डन भी वेरी वेरी स्मॉल है। तो इसका आंसर है भैया बिल्कुल सही, आप सही पकड़ रहे हो। तो सर अगर ये दोनों वेक्टर पैरेलल है तो इनके बीच का एंगल तो कोई भी बता देगा। बच्चे कहेंगे सर इतने उस्ताद तो हम खुद ही हैं, एंगल जीरो है, पक्की बात है। तो सर अगर एंगल जीरो है तो मैं स्मॉल वर्क डन जो कि होता है सर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू में कॉस थीटा, थीटा क्या? एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है सर, थीटा जीरो है, कॉस जीरो होता है 1, कॉस 0 डिग्री 1, इसको हटाओ। तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट अगर आप करोगे ना, ये रहा फोर्स, ये रहा छोटी सी हमारी डिस्प्लेसमेंट, ये आ गया। अब कॉस जीरो सबको पता है तो इसको लिखने की जरूरत है नहीं, 1 होता है बेटा। साइन जीरो इज इक्वल टू 0 होता है। अब काफी बच्चे बोलेंगे सर आप टाइम वेस्ट करते हो, तो इसका आंसर देखो भैया, काफी बच्चे ना मेडिकल के भी होते हैं जो वीडियो देखते हैं, और देखो बुरा मानने वाली बात नहीं है पर उनकी प्रैक्टिस थोड़ी कम होती है, उनको वैसे करनी चाहिए बट नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं किस लिए हूं। चलो सर अब मैं कह रहा हूं सर अगर मेरे को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पूरी निकालनी है, और ध्यान देना पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है, चेंज, या तो वो चेंज में प्लस का हो गया मतलब कि इंक्रीज हुई है, माइनस का होगा मतलब डिक्रीज हुई है। अब जब आप बचपन में, मेरे को याद है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालते थे तो बच्चा बोलता था mgh। सर h क्या होता था? हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। इसका आंसर है बिल्कुल गलत, h हमेशा होता था चेंज इन हाइट, चेंज इन हाइट, हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इसको नहीं बोल सकते क्योंकि सर अर्थ का सरफेस कहां से शुरू है आप कैसे बता दोगे? बोलोगे सर कैसी बात है, क्या मस्करी करते हो। तो इसका आंसर है, देखो मैं समझाता हूं, आप अपनी गली में खड़े हो, ये रहा भैया मैं अपनी गली में खड़ा हूं, आपको इतना तो पता होगा कि आपकी गली अगर जिंदगी में 2-3 बार टूट के बनी होगी तो इसका मतलब तो सर आराम से वो 7 से लेके 8 फीट उसकी जो ऊंचाई है वो बढ़ गई होगी। देखो भैया फरीदाबाद की सरकार ऐसी है अपनी, बाकी मेरे को पता नहीं, मैं इतना इंडिया में घूमा नहीं हूं। तो सर अगर आपकी गली एक बार टूटी इतनी ऊंची हो गई, फिर टूट के बनी फिर इतनी ऊंची हो गई, फिर टूट के बनी इतनी ऊंची हो गई, तो सर अर्थ का सरफेस तो यहां पर था, तो आप तो अर्थ के सरफेस से पहले ही, लेट से मैं कह रहा हूं 2 मीटर ऊपर चल रहे हो। बच्चे बोलेंगे सर क्या बकवास करते हो सकता है भैया ये बनने से पहले अर्थ का सरफेस और नीचे हो। तो क्या हम एच को सरफेस ऑफ अर्थ से नापते थे? तो नहीं, रेफरेंस सरफेस से नापते थे। सर ये चेंज इन हाइट था, मैं दोबारा बता दिया। तो हमेशा हम पोटेंशियल एनर्जी में चेंज निकालते हैं। और हाँ, काफी बच्चे बोलेंगे सर ये आपने पिछली साल भी तो पढ़ाया था, अगर कोई बच्चा मेरे को पर्सनली जानता है तो इसका आंसर देखो भैया, जो पिछली साल मैंने पढ़ाई थी चीजें, कुछ चीजें मैं दोबारा पढ़ा रहा हूँ क्योंकि तब मैं, क्या है भैया, कभी साउंड नहीं आ रही, कभी मजा नहीं आ रहा, कभी काली काली वीडियो आ रही है, तो दिल की बात है ना, समझ जाया करो, इसलिए मैं दोबारा पढ़ा रहा हूँ। हाँ जी, तो अगर मेरे को पूरा वर्क डन निकालना है, पूरा का पूरा, तो सर सिंपल सी बात है, पूरा का पूरा वर्क डन होगा। अब कहां से लेके कहां तक का, उस पर भी आएंगे, K Q1 Q2 बाय एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। ओके सर देखो, आप देख पा रहे हो फ्रॉम इंफिनिटी। अच्छा ये क्या लिखा है सर? देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो, कोई भी पोटेंशियल एनर्जी हो, इंफिनिटी पर सारी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। क्यों सर? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा कुछ होता ही नहीं है। आप बोलोगे सर क्या मस्करी करते हो, तो देखो भैया आपकी बुक्स यही मान के चलती हैं। लेट्स से अगर मैं कह रहा हूं भैया अर्थ के आसपास अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है, बिल्कुल बात सही, लेकिन अगर आप अर्थ से चले गए लेट्स से 1 लाइट ईयर दूर, ठीक है, तो ऐसे में हाँ सन का ग्रेविटेशनल फील्ड होगा लेकिन वो भी बहुत वीक है। सर जितनी भी वहां पर चीजें होंगी उनका ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत बहुत वीक होगा, तो ऑलमोस्ट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। बोलोगे सर आप इलेक्ट्रिक वाली पढ़ा रहे थे, तो मेरा कहने का मतलब ये है सर, इन्फिनिटी पर हम मान कर चलते हैं कि कोई भी पोटेंशियल एनर्जी हो वो जीरो होती है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो सर देखो हम जा रहे हैं इन्फिनिटी। अब ये जो डिस्टेंस है ना, ये पूरा ये इन्फिनिटी है, और
कहां तक सर? ये देखो इनिशियल, ये फाइनल डेस्टिनेशन Q2 की ये है। Q2 ने इन्फिनिटी से शुरू किया था, बीच में ये एक मौका आया और खत्म किया है Q2 ने फाइनली R डिस्टेंस पर। तो सर क्यों ना इसको हम ऐसे से ऐसे कर दें? बच्चे बोलेंगे सर आप उस्ताद हो, तो इसका आंसर है नहीं भैया, हम टीचर ही ठीक है। वैसे उस्ताद को टीचर ही कहते हैं, हाँ मतलब समझ गए तुम। तो बाबूजी देखो कांस्टेंट को हम हमेशा प्यार से बाहर निकाल लेते हैं, के Q1 Q2। देखो dx अपॉन में एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन, सर अगर आप इंटीग्रेशन में उस्ताद हो तो बात अलग है, नहीं तो देखो हम बता देते हैं क्या होगी। ये आप इसको ना ऐसे इमेजिन करो, -2, अगर आपने ऐसे इमेजिन कर लिया ना तो सर आप बोलोगे ये हो जाएगा +1 -2 +1 करोगे ना तो -1 अपॉन में x आ जाएगा। कोई बात नहीं, इमेजिन कर लो आप। R2 इंफिनिटी, उसके बाद सर जो वर्क डन आ रहा है टोटल निकाल रहे हैं हम, इंफिनिटी से R तक जाने में टोटल वर्क डन कितना लग गया बाबूजी। तो देखो इस माइनस को मैं लूंगा इधर ईमानदारी से, माइनस का के Q1 Q2 1/∞ -1/R। सर जैसे ही मैं माइनस को अंदर ले जाऊंगा, सबको पता है सिंबल ऑपोजिट हो जाते हैं, तो बाबूजी ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इसको मैं काट देता हूं। अब सर देखो 1/∞ सबको पता है ये वैल्यू 0 होगी, तो सर ये अगर 0 और माइनस का 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, 0 तो 0 ही है भैया। तो ये वर्क डन आ गया के Q1 Q2/R। ये कैसे सर? देखो के Q1 Q2 मल्टीप्लाई बाय 1/R, ये जो यहां बचा हुआ है। देखो आप सबकी इतनी मैथ तेज होगी, मैं मान के चल रहा हूं बाबू जी। हाँ जी, ये पसीना बहुत आ रहा है, कोई बात नहीं सर, मेहनत का पसीना है। हाँ तो सर आप क्या कहना चाह रहे हो? सर ये वर्क डन ना, इसको यहां से यहां तक पहुंचाने में वर्क डन हमने किया है, हमने। इसका मतलब क्या है सर? अगर हमने किया है तो ये जो मेरा Q2 था, इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई है भाई। Q2 के ऊपर अगर हमने वर्क डन किया है, इसका मतलब Q2 ने वर्क डन नहीं किया, और Q2 की पोटेंशियल एनर्जी ऐसे में हो गई इंक्रीज। तो सर वर्क डन इज इक्वल टू ऐसे में होगा प्लस का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा फॉर चेंज, कैपिटल U फॉर पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और चेंज कैसे होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो सर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी एट R क्या है सर? ये इन दोनों के बीच का, Q1 और Q2 के बीच का फाइनल डिस्टेंस, फाइनल माइनस इनिशियल को चेंज कहते हैं। और सर इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? मैं लिख देता हूं, इनिशियल बोले तो इन्फिनिटी, ये मैं कर रहा हूं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू सर ये चेंज आप लिख दो के Q1 Q2/R। बोलेंगे बच्चों सर ये तो 0 थी, इसका मतलब सर अगर हमें ऐसे निकालनी भी है तो आप तो बहुत प्यार से बोल दोगे UR इज इक्वल टू के Q1, और हाँ भैया एनर्जी कोई भी हो वो स्केलर होती है बाय R। क्लियर हुआ बाबूजी? एक एक पॉइंट मैंने कोशिश करी अच्छे से एक्सप्लेन करने की। बच्चे बोलेंगे अरे सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी तो रह गया, तो 1 मिनट ये ना बस हुई। और हाँ बाबूजी स्क्रीनशॉट वीडियो को आगे पीछे करके ले लेना, हम गरीब आदमी हैं तो भैया जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है। बच्चे बोलेंगे गरीब और जल्दी का क्या कनेक्शन है? तो मुझे भी नहीं पता, मैं कुछ भी बोल देता हूँ, मेरा थोड़ा ऐसी है, माला हिला हुआ है, मजाक कर रहा था। हाँ जी बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती है, अभी जो मैंने सबसे पहले वीडियो शुरू हुई थी ना, जब जो डेफिनेशन लिखी थी ऑलमोस्ट वही होती है। सर देखो अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, एक चीज एक्स्ट्रा होगी, पर यूनिट चार्ज फ्रॉम मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। देखो इंफिनिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, लेकिन जैसे जैसे हम पास में Q1 के आते जाएंगे Q2 को लेकर, तो Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर देखो 0, यहां पर थोड़ा सा, यहां पर और बड़ा बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भैया देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कम है ज्यादा है, अपने को उससे लेना देना है ही नहीं। इंफिनिटी से अगर हम फाइनाइट डिस्टेंस पर आ गए Q1 के, अब वो R हो X हो उससे भी मतलब नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ तो है। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ध्यान से सुनना बच्चों, इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट इनसाइड एनी इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलोगे सर ये चीज एक्स्ट्रा लग रही है, बाकी तो सब सेम सा ही है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाकी सब सेम है।
अब देखो भैया, काफी बच्चे बोलेंगे सर पर यूनिट चार्ज मस्करी करते हो आप भी, कौन सा यूनिट चार्ज। देखो भैया, अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा है तो आप थोड़ा बहुत समझते होगे, नहीं पढ़ा तो हम समझाएंगे। सर जिसके ऊपर वर्क डन किया गया है, अभी Q2 के ऊपर वर्क डन किया था ना, हमने किया है, तो सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से डिनोट करते हैं। ये होगी सर अपनी जो U थी डिवाइड बाय जिस चार्ज को मूव करवाया है, जिसके ऊपर वर्क डन किया है। बेसिकली सर ये वर्क डन था डिवाइड बाय चार्ज, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो सर ये हो गया K/Q1 बाय R। अब एक चीज प्यार भरी बताता हूं सर, देखो Q1 Q2 तो हमने ऐसे ही ले लिया है, अगर मैं इसको सिंपल Q1 को Q लिख दूं तो फॉर्मूला क्या होगा प्यार भरा, तो वो होगा सर KQ बाय R। और अगेन स्केलर, एनर्जी स्केलर होती है ना, वर्क डन भी स्केलर होता है, स्केलर डिवाइड बाय स्केलर, आंसर स्केलर ही होगा। हाँ, वेक्टर डिवाइड बाय स्केलर वेक्टर होता है, ये चीज ध्यान रखना, और वेक्टर मल्टीप्लाई बाय स्केलर भी वेक्टर होता है। ठीक है सर, तो ये फॉर्मूला आ चुका है। सर और कुछ देखो भैया, एक बात मैं बताना चाहूंगा, बताए क्या, बच्चे बोलेंगे सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो भैया बहुत सिंपल है। देखो भाई, सिंपल सी बात है, जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां वहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी ही होगी। सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनती वहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इतना क्लियर हुआ। हाँ तो सर देखो, मैं कह रहा हूं भैया ये चार्ज है मेरा यहाँ, और हाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जरूरी नहीं है एक ही चार्ज से बनेंगे। सर ये बिल्कुल बेसिक है, न्यूमेरिकल भी करवा देंगे, या पिछली साल करवाए हैं तो अब याद नहीं है, नहीं करवाए तो मैं पक्का करवा दूंगा। ठीक है, और बच्चों डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लिया करो, मैं कुछ ना कुछ प्यार भरी चीजें, मजाक कर रहा हूं, आपके काम की चीजें बहुत कुछ काम का डालता हूं डिस्क्रिप्शन में, चाहे वो कोई एक्सप्लेनेशन हो, चाहे न्यूमेरिकल हो, चाहे वो कोई वीडियो हो, चाहे वो कोई प्लेलिस्ट हो, देख लिया करो। बाद में क्लिक करना ना करना वो आपके हाथ में, लेकिन हो सकता है आपके कुछ काम कमेंट डाल रखा हो, तो आप ना ढूंढने से बच जाते हो चैनल पे। हाँ तो मैं क्या कह रहा था सर, देखो यहां पर इसकी वजह से यहां पर लेट से पोटेंशियल है V1, यहां पर लेट से पोटेंशियल है V2। अब सर V1 की वैल्यू लेट से मैं कह रहा हूं 5 वोल्ट है, V2 की वैल्यू लेट से मैं कह रहा हूं, हाँ वोल्ट को एक और चीज कहते हैं जूल पर कूलाम हो सकता है यहां पर 8 वोल्ट है। तो सर आपका दिमाग पता है बहुत होशियार है, आप खुद ही बोल दोगे सर डिफरेंस तो 3 वोल्ट का है, इसी को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर हुआ? हाँ जी। और हाँ देखो, चेंज का मतलब होता है मैथ्स में फाइनल माइनस इनिशियल, डिफरेंस का मतलब होता है मैथ्स में लार्जर माइनस स्मॉलर। और एक चीज और, पढ़ते रहो और देश का नाम रोशन करते रहो।